देखा फिरोज, हमारी तो कोई बात सुनती ही नहीं है तुम्हारी भाभी। क्या हुआ फिरोज? नसीम क्या हुआ? अभी ये आवाज कैसी थी? क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे हमने कुछ गिरने की आवाज सुनी। आपको कहीं कुछ? मुझे कुछ नहीं हुआ, ये ढक्कन गिर गया था बस। हमने आपसे ना किया था रात। ये काम करना बंद कीजिए। आजकल आप हमारी बात मानती नहीं हैं। आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे मैं पहली बार माँ बन रही हूँ। नाज को भी तो मैंने 9 महीने पेट में रखा है, तब भी मैं घर का काम करती थी। ये बात नहीं है नसरीन। तो आप क्या चाहते हैं? मैं अगले 6 महीने बेड पर लेटी रहूं? भाभी अब मान भी जाइए, चलकर आराम कीजिए। आप दोनों तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो। फिरोज ये ऐसे नहीं मानेंगे हमारी बात। देखिए, आज से आपका काम करना बिल्कुल बंद और हमारा ऑफिस जाना भी कैंसिल। आइए बाहर चलिए। भाईजान, आपसे मिलने कोई मोहतरमा आई हैं। मुझसे मिलने? जी भाईजान। चलो चलकर मिलते हैं। आइए। आप यहाँ? मैंने आपको यहाँ आने के लिए मना किया था ना। देखिए, मैं अपने प्रोफेशन से गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे आपके शौहर को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। देखिए, कौन है आप? क्या बताना चाहती हैं? जी, मैं डॉक्टर अंजलि सक्सेना, नसरीन की गायनेकोलॉजिस्ट। आप? मैं इनका शौहर हूँ, ज़हीर अहमद। देखिए मिस्टर ज़हीर, आपकी बीवी बच्चा पैदा कर सके ऐसी हालत में नहीं है। फिर भी उन्होंने ऐसा किया। डॉक्टर प्लीज प्लीज आप मुझे कह लेने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कल में हमारे प्रोफेशन पे इल्जाम लग जाए। आखिर बात क्या है डॉक्टर? दरअसल बात यह है कि मैंने इन्हें बच्चा कंसीव करने के लिए मना किया हुआ था, क्योंकि ये अंदरूनी तौर पे इतनी कमजोर हैं कि अगर इन्हें बच्चे को जन्म दिया तो इनका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुझसे पहले डॉक्टर निम्मी भी ये राय दे चुकी है। बेहतर यही होगा कि आप इनका एबॉर्शन करवा लीजिए। बिकॉज शी इज वेरी वीक। आगे आपकी मर्जी। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। टेक केयर। नसरीन, ये आपने क्या किया? आपको अपनी जान की जरा से भी परवाह नहीं है? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था ज़हीर। मैं रोज रोज के ताने सुनकर तंग आ चुकी हूँ। नसरीन देखिए, हमारी जिंदगी में बच्चे से ज्यादा आपकी अहमियत है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। मेरी बात मानिए, इस बच्चे को गिरा दीजिए। नहीं ज़हीर, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। मैं भले ही ना रहूं, लेकिन इस घर को एक वारिस देकर ही जाऊंगी। नसरीन मेरी बात सुनिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। भाभी प्लीज। फिरोज, तुम चुप रहो। वहीदा तुम्हें समझाओ ना अपनी भाभी को। हम एक बच्चे की खातिर इनकी जान से तो खिलवाड़ नहीं कर सकते। भाभी भाईजान ठीक कह रहे हैं, और फिर आपकी सलामती ही इनकी जिंदगी है। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस बच्चे को अगर मेरे बच्चे के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मैं उसे जान से मार डालूंगी या फिर खुद को खत्म कर लूंगी। अंजाम चाहे कुछ भी हो, मेरी जान रहे या ना रहे, मैं इस घर के वारिस को जरूर पैदा करूंगी।